निकालना है, वेट ऑफ द पिलर निकालना है ना टोटल। वेट कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम इनटू 75। व्हाट इज दैट 75? इसका कोई नाम है, फिजिकल क्वांटिटी है ये, डेंसिटी। 1 cubic centimeter weighs 75 gram. So that is nothing but talking about the density. Density is what? Mass upon volume. Density is a measure of total quantity possessed by an object in the given volume. आयरन की डेंसिटी गिवन है या नहीं? यानी कि 1 cubic centimeter of iron, ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसके अंदर कितना ग्राम है? 75। हाउ हैवी द आयरन इज, द डेंसिटी इज वेरी हाई, राइट। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर टोटल मास कितना ऑक्यूपाई हो सकता है आयरन में? 75 ग्राम, एंड दैट इज नोन एज डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ द आयरन इज गिवन टू अस एज व्हाट? 75 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और हमें निकालना है वेट। वेट क्या होगा? वेट होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम कह सकते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम, और वेट क्या हो गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। अगर लेकिन न्यूटन हो तो उसको यहां पर ऑब्जेक्शन हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या किया? मास इज रिप्लेस्ड एज वेट। यू कैन इमीडिएटली क्वेश्चन, वेट तो मास में बहुत डिफरेंस है, तो वेट में क्या आ जाएगा? जी भी आ जाएगा यहां पर। लेकिन हम मैथ्स कर रहे हैं, इसलिए हमें उसका कोई लेना देना नहीं है फिजिक्स का, राइट। तो यहां डेंसिटी, मास और वेट एक ही बात लेके चल रहे हैं, राइट। तो वॉल्यूम ले लो यहां पर। वॉल्यूम क्या आएगा? फिगर क्या है? फिगर वही एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर कोन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। हो जाएगा या नहीं? करके निकालो। उसका आंसर चाहिए मुझे किलोग्राम में, क्योंकि आयरन ग्राम में थोड़ना होगा, प्रैक्टिकली तो किलोग्राम में ही निकालेंगे हम। दिस इज 36, दिस इज 240, तो वेट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये तो वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी कितनी है? 75 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। किससे इसे डिवाइड करेंगे? क्या बेटा? कितना आया आपका आंसर? 3000। कोई फिगर में गड़बड़ है कुछ, आई थिंक सो। ये चेक करने दो क्वेश्चन। So everybody, those who are attending at home also, question number 8 पढ़ो और उसका फिगर बनाओ और आंसर निकालो. Don't look at the screen.
अब यहाँ जो भी वैल्यू ले रहे हो आप, कितना है, टेन डेसीमीटर स्क्वायर, तो 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 करना होगा, राइट? समझ में आ गया ना? क्लियर है? फाइनल आंसर आ गया? वेरी नाइस। ₹10 पर डेसीमीटर, तो उसको ऑब्वियसली हम 10 से डिवाइड करेंगे कि 10 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 डेसीमीटर। छोटे को बड़े में हमें कन्वर्ट करना है तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, मीटर स्क्वायर है इसलिए 10 इंटू 10 करेंगे। नाइन्थ एंड 10th आर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 and 10th both are homework. Do you have the second MIQ? In the meanwhile, you will get the second MIQ. Get me the answer of 10th question. रिंको, बेटे नॉक करना एक मिनट। हाँ, एक तो बेल देख भाई, बेल काम नहीं कर रही। और सेकंड MIQ दे जल्दी, बच्चों को फटाफट बांट दे। अब ये बाद में करियो, ठीक है? अभी क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना। आप उधर उधर करिए। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड MIQ। इट इज रिटर्न DPP3 लिखा हुआ है, तो DPP3 नहीं है, ये DPP2 कर दो इसे। दिस MIQ DPP2। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ वो छोड़ दो, जो अभी मैंने दिया ना वो घर पे करना। वो कुछ भी तो नहीं है, उसके अंदर कुछ सिलेंडर है, नीचे भी हेमिस्फीयर, ऊपर भी हेमिस्फीयर। कौन है ऊपर, कौन है नीचे? हेमिस्फीयर है। तो ऊपर का वॉल्यूम हो गया 1/3 πr²h, πr²h, और नीचे हो गया 2/3 πr³। सब वैल्यू डाल दो, गेट द आंसर। पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन निकालने तुम्ही ने है, घर पर निकालने जरूर है, ये ध्यान रखना, ये कोई छोड़ना मत। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, यही है ना फिगर?
सिलेंडर में से होलो कैविटी ले ली आपने, कोन की तरह से कट कर दिया, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 12 centimeter, radius is 5 centimeter, a conical cavity of the same height 12 centimeter is hollowed out, इतना अलग से करके निकाल दिया। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम? वॉल्यूम सिलेंडर, दैट्स इट, ठीक है ना। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, निकल आएगा ना आंसर। ना गेट मी द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का आंसर निकालो। फाइनल तक एग्जीक्यूट करना है। आंसर फाइनल तक निकालना है। आ गया? फर्स्ट पार्ट तो आ गया या नहीं? सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे? कैन एनीबडी सजेस्ट मी व्हाट शुड आई डू फॉर द सेकंड पार्ट? टोटल टीएस से नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच आगे प्लस pi r l. Whenever the total surface area is asked in any question, that means we need to add the areas of the different shape. So area of the one shape is the cylinder itself, area of the another shape is the cone itself, and third the bottom part is removed, hollowed out, but the upper part remain in the form of a circle. ये तो पूरा का पूरा रहेगा, ये थोड़ा ना कटा है। इसका क्या आंसर होगा? प्लस पाई आर स्क्वायर। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। अभी निकालो इसका आंसर, फाइनल चाहिए मुझे। दोबारा बोल। हाँ, बात तो वही होगी, ठीक है। शिवम समझ में आया? डाउट लग रहा है कुछ फेस पर? बोलोगा मतलब निकाल, उस शेप को ना, सिलेंडर को खाली कर दिया, निकाल दिया। वहां कुछ नीचे बॉटम में कुछ नहीं है, ये बिल्कुल एम्प्टी है, स्पेस है, खाली स्पेस है। ये इतना पोर्शन सिलेंडर का कट किया है इन द फॉर्म ऑफ द कोन। तो स्पेस, अब ये फिगर है ना ऐसी हो गई, ये बिल्कुल स्पेस है अब यहां तक, अब ये सिलेंडर नहीं रहा, राइट। लेकिन जब हम टीएस से निकालते हैं तो वी एक्चुअली एट द एरिया ऑफ द डिफरेंट शेप्स। तो एक शेप तो है हमारी कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा है कोन, तीसरा ऊपर का बचा हुआ कंप्लीट सर्कल। आया समझ में? वैल्यू निकाल, आंसर निकालो इसका फाइनल। आ गया ना? 660 इंटीग्रल वैल्यू आ गई है ना? गुड। हाँ, नेक्स्ट इज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गेट मी द आंसर।
शेप समझ में आई आपको? क्लियर है शेप? ये 7 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये 8 मीटर है। इसके अंदर कितनी एयर है उसका वॉल्यूम निकालना है, एंड दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड प्लस हाफ इंटू हेमी सिलेंडर, राइट? L इंटू बी इंटू एच प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 7 इंटू 15 इंटू 8 प्लस हाफ 22/7। रेडियस कितना है भाई? 7/2। हाँ सही बात है। और हाइट 15। बस पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। तो ये पूरा रेडियस ही तो होगा, ये पूरा डायमीटर 7 नहीं हो गया? क्लियर है? टीएसए निकालना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। पहले तो वॉल्यूम जिनका निकल गया हो तो वो हाथ खड़ा करना कि हाँ आंसर आ गया, ठीक। अब टीएसए की तरफ जाओ। फिर टीएसए क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ द वॉल, 4 वॉल्स प्लस सरफेस एरिया ऑफ द सीलिंग, जो सीलिंग है ऊपर की, राइट? सीलिंग है जो इस तरीके से हेमी सिलेंडर बना हुआ है उसे सीलिंग ही तो कहेंगे। इस कमरे की सीलिंग जो है वो रेक्टेंगल है, यहां जो सीलिंग है वो कौन सी फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ हाफ सिलेंडर, हेमी सिलेंडर, राइट? निकालो। हाँ भाई, आ रहा है आंसर? सीधा देखते रहे, अब चल रिकॉर्डिंग चल रही है ना, प्लीज देखते रहना, रुक जाए तो बता देना। आगे आंसर, द टीएसए इज द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स एक्सक्लूडिंग द फ्लोर, क्योंकि नीचे का स्पेस तो खाली है। (15 × 7) कर रहे हो क्या अभी? वॉल्यूम कितना है बेटा आंसर वॉल्यूम का? नहीं, मेरा आंसर नहीं है वॉल्यूम का।
अच्छा, क्या है वॉल्यूम? निकाला ही नहीं ना। पता नहीं, देखना पड़ेगा, बुक से देखता हूँ फिर। कॉन्सेप्ट तो यही है, 100% कंफर्म्ड है ये, तो आंसर गलत कैसे आ सकता है आपका? किस आपका कितना है? 1128। और कोई? 11। हाँ, तुम्हारा आंसर सही है फिर, मेजोरिटी 1128, रेस्ट इज रॉन्ग, प्रोबेबिलिटी सेज सो। निकालो रेस्ट। टीएस से आया? अच्छा, अब समझ नहीं आया ना आंसर? नहीं, ये 1128 आई थिंक सो 99% करेक्ट। आर स्क्वायर नहीं किया? अच्छा, आपने ये, मैंने आर स्क्वायर नहीं किया था, ये किया था आपने? मैंने नहीं किया हुआ यहाँ, फिर तो सही आना चाहिए। हाँ, टीएस से कैसे निकालेंगे? टीएस से निकल गया? टीएस से होना चाहिए टीएस इज 15 इंटू 8, लेंथ इंटू हाइट, 8 फेस, पीछे वाला फेस भी यही होगा, तो इंटू 2 करना, दिस इज इंटू 2, राइट और नॉट? यहां लिख रहा हूं, क्लियर? प्लस अब 7 इंटू 8 यहां भी है और 7 इंटू 8 पीछे भी है, दैट इज द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। 2 वॉल्स आर आइडेंटिकल, 1 पेयर ऑफ वॉल, that is the side walls, and the front and the back wall, plus area of this semicircle 7/2 है, और यही सेमी-सर्कल पीछे भी आइडेंटिकल है, तो दैट इज 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर, राइट? इसका हाफ पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, लेकिन लिखना तो ऐसे ही होगा, प्लस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हाफ सिलेंडर 2 पाई आर एच डिवाइड बाई 2, तो पाई आर एच, इन सबको ऐड कर दो, जो फाइनल आंसर आएगा वो भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है, उससे भी यही आंसर आएगा, करेक्ट है। ये समझ में आया? मैंने बिल्कुल सिंपल फिगर से कर दिया, एक एक हिस्से को अलग बता दी। क्लियर है ये? नहीं? हाँ भाई, ये तो गया 15, हाइट हो गई 8, ये भी 15 इंटू 8, राइट? ये 7 इंटू 8, वो भी 7 इंटू 8, तो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स तो हो गया, प्लस एरिया ऑफ दिस फ्रंट सेमी सर्कल, यही सेमी सर्कल पीछे भी आइडेंटिकल, तो सेमी सर्कल का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2,
पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 क्यों कर दिया, क्योंकि ये भी सेमी सर्कल ये भी सेमी सर्कल, दोनों को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद ये जो है हाफ सिलेंडर है, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का लेंगे ना, तो सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच, आधा है तो क्या हो गया 2 पाई आर एच बाई 2, वही आंसर आएगा जो आपने निकाला है। क्लियर आ गया ना? हाँ तो कैलकुलेशन मिस्टेक थी। Now get me the answer of third question. MIQ2 third question. हाँ एनी हिंट्स? किसके TSA से? क्यूब के? नहीं, गलत है आंसर। यस एक यही आंसर, अब ठीक है आंसर। क्यूब का TSA ले लिया, क्यूब के ऊपर ही तो डोम रखा हुआ है, हेमिस्फेरिकल डोम, लेकिन हेमिस्फेरिकल डोम का जो बेस है वो तो पेंट नहीं हो सकता ना, उतना एरिया जो है क्यूब का भी अनपेंटेड रहेगा, तो 6a स्क्वायर हो गया, 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, वेयर आर रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर से तो हो सकता है ना पेंट आराम से, समझ में आ रहा है या नहीं? 6a स्क्वायर करो माइनस पाई आर स्क्वायर करो, दैट इज द एरिया ऑफ द बेस विच कैन नॉट बी पेंटेड, प्लस एरिया कर्व्ड सरफेस, ऊपर से तो आराम से हम पेंट कर सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यू गिवन है, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिगर कुछ गलत बनी हुई है, यहां बताता हूं मैं कैसे है। इस तरीके से है फिर क्वेश्चन नंबर 4, रीड 4th क्वेश्चन। एपरेंट कैपेसिटी बतानी है और उसकी एक्चुअल कैपेसिटी बतानी है। इतना पोर्शन काट के अलग कर दिया आपने। बेटे नॉक कर देना एक बार। करते हैं, 4 पेज हैं बस। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये थर्ड वो फोर्थ। हाँ भाई, क्या आंसर होगा इसका?
एपरेंट क्या होगा? एक्चुअल, जो कट करने से पहले था, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इटसेल्फ। और एक्चुअल क्या होगा? इतना हेमिस्फीयर आपने कट कर दिया है, ये एक्चुअल कैपेसिटी और एपरेंट कैपेसिटी होगी। इनफैक्ट ये एपरेंट कैपेसिटी, सॉरी, एपरेंट कैपेसिटी मतलब जो हेमिस्फीयर डालने से पहले, यानी कि सिलेंडर ही था जब ये, और एक्चुअल कैपेसिटी ये हुई कि इसमें से इतने को माइनस कर देंगे, दैट इज दिस -2/3 पाई आर क्यूब। दिस इज एक्चुअल कैपेसिटी। राइट? ये बात समझ में आई, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एपरेंट। बाकी की क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे।